नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रेड फॉर लाइफ 1989 पे। आशा करता हूँ कि आज का ट्रेडिंग दिन आपका बहुत अच्छा गया होगा। आज की ट्रेडिंग पे मैंने भी अच्छे खासे प्रॉफिट किए। लगभग 1840 रुपये के आसपास का मैंने प्रॉफिट बुक किया और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आज की काफ़ी अच्छी रही होगी। जो लेवल्स मैंने कल दिए थे उसी लेवल्स के थ्रू वो सारी चीज़ें हुई। सो मेरी टेक्निकल एनालिसिस कल की जो थी फ्राइडे को जो थी वो बहुत कामगार रही, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मार्केट सस्टेन नहीं करेगी ऊपर, क्योंकि वो आसार लगते ही नहीं है कि मार्केट सस्टेन करेंगी ऊपर। तो उस कंडीशन में मार्केट के गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उस गिरने के कंडीशंस में 2-3 ट्रेड्स बने। सबसे पहला ट्रेड्स था जो मॉर्निंग का ट्रेड्स था, वो डन हुआ। इसके बाद फिर यहाँ पे एक सपोर्ट था, उस सपोर्ट के जरिए लगभग 10:30 बजे के आसपास एक डाउन का मूव आया और एक काफ़ी अच्छी कैंडल यहाँ बन के तैयार हुई, उस पर भी मैंने ट्रेड किया और काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हुई। और आगे चलिए, आगे हम देखते हैं कि हमारी टेक्निकल एनालिसिस कल के लिए क्या रहती है, क्योंकि कल हमारी एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन लोग ज़्यादा भावुक रहते हैं इन सब चीज़ों के लिए कि मार्केट किधर जाएगी और किधर नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे बनाया जाए। क्योंकि एक्सपायरी के डेज़ के दिन ही बेसिकली ये होता है कि कभी कभी प्रीमियम जो होते हुए 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना तक हो सकते हैं, क्योंकि ये गामा इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हमें उन सब चीज़ों पे नहीं जाना, क्योंकि वो एक गैम्बलिंग का पार्ट है। हमें जो चीज़ें मिली हैं, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम जानते हैं, उसके बदौलत ही मार्केट में प्रॉफिट्स बनाने हैं। हो सकते कभी कभी नुकसान भी हो, बट नुकसान आप कम लिया करिए तो वो बेहतर होता है। चलिए आइए हम अपने टेक्निकल एनालिसिस को जारी रखते हैं और शुरू करते हैं वन डे के एनालिसिस से। तो वन डे एनालिसिस में आप देखोगे कि मार्केट ने क्या किया। सबसे पहले एक गिरावट देखने के लिए मिलती सुबह सुबह, काफ़ी अच्छी गिरावट थी और 9 EMA से उसने क्या लिया, एक सपोर्ट लिया। आप देखोगे ये 9 EMA है और 9 EMA से उसने एक सपोर्ट लिया और फिर मार्केट अप की ओर मूवमेंट दे रही है। तो चांसेस है कि मार्केट जो है वो लगभग 24,400 के आसपास के लेवल पे कल जा सकता है और 4,000, क्योंकि पहला लेवल हमारा वही है, 24,400 के लेवल पे जा सकता है। और इसे अगर उसने तोड़ा तो वो 24,500 के लेवल भी आज आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। 24,400 से 24,500 के लेवल्स भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। सो वन डे की एनालिसिस हमारी यही कहती है, अगर मार्केट आपकी और गैप अप ओपनिंग होती है तो वो कम से कम 23,400 के आसपास जाएगी और जाने के बाद वहां से अगर एक रेड कैंडल का मूवमेंट दिखता है तो ही हम सेलिंग की प्लानिंग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये इससे मूव को तोड़ती है, इसके ऊपर थोड़ी सी मूव करके रुकती है और जाती है, तो जैसी प्राइस एक्शन रहेगी उसके अनुसार हम ट्रेड करेंगे। अगर प्राइस एक्शन अप के लिए रहेगी तो अप की ट्रेडिंग करेंगे और अगर प्राइस एक्शन डाउन की रहेगी तो प्राइस एक्शन हम लोग डाउन के लिए ट्रेड करेंगे। सो कुछ चांसेस हैं कि मार्केट गैप अप ओपन हो और लगभग 24,400 के आसपास तक पहुंचे, और अगर इस लेवल को तोड़ती है तो हो सकता है कल एक्सपायरी के डेज में मार्केट 24,500 तक भी जा सकती है। ये मार्केट है, कोई श्योरिटी नहीं, इसलिए हम श्योरिटी इसमें दे नहीं सकते। और अगर मार्केट ने कल अपना लो लगाया तो लो लगाने के बाद वो सबसे पहला लेवल हमारा जो आता है वो 24,000 के आसपास का है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं उन्हें उस दिन भी ड्रॉ किया था, 24,000 के आसपास का एक लेवल है हमारा जो बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो मार्केट इससे भी नीचे जाएगी और वो 23,900 तक के आसपास में आके पहुंचे। तो देखते हैं मार्केट कल कहाँ मूव करती है और उसी के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। और हम देखते हैं कि 4 आवर्स की हमारी क्या प्लानिंग रहेगी। 4 आवर्स की भी वही प्लानिंग है। आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दिया था, काफ़ी अच्छा। फिर इसके बाद जो है मूव काफ़ी अच्छे देखने को मिले। मार्केट में मंदी थी थोड़ी देर के लिए, मगर फिर से मार्केट ने उसे क्या कर लिया, रिकवर कर लिया। और रिकवर करने की वजह से क्या हो गया, मार्केट काफ़ी अच्छा मूव दे गई और रिकवरी के दौरान में क्या हो गया, एक अच्छा खासा ट्रेड पंचअप हो सके। आइए उसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं 1 आवर के प्लान पे। और 1 आवर पे आप देखोगे कि आपको एक बेसिक ट्रेंड लाइन देखने के लिए यहाँ से मिलेगा, इस जगह से, सॉरी, एक बेसिक ट्रेंड लाइन आपको देखने के लिए मिलेगा। वो जो ट्रेंड लाइन है वो कुछ ऐसा है। 1 आवर के हिसाब से ट्रेंड लाइन ने क्या लिया, इस पर सपोर्ट लिया है और इसके बाद मार्केट अपना मूवमेंट दिखा रही है अप के लिए। यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है 1 आवर के हिसाब से, आप देख सकते हो मेजर रेजिस्टेंस है कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया है कि जब तक यहाँ पे रहेगा, ये रेजिस्टेंस एरिया जब तक यहाँ पे रहेगी और अगर मार्केट इससे ऊपर की और गैप अप ओपन करता है तो मार्केट 23,400 के आसपास तक मूव करेगी। और अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं देता और तोड़ के नीचे की ओर आता है तो वो सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन को, जो कि 24,150 160 के आसपास में, पहले उस पर से आएगी। उस पर मार्केट थोड़ी देर वेट करेगी, या तो इसे तोड़ेगी या फिर यहाँ से रिवर्सल लेके फिर से ऊपर की ओर जा सकती है।
तो ट्रेड प्लान हम अकॉर्डिंग टू दैट करेंगे। और आइए हम इसे कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। सबसे पहले आइए 15 मिनट के चार्ट में आपको दिखाता हूँ। तो ये जो मेजर सपोर्ट है आप यहाँ से देख पा रहे हो। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इसको ड्रॉ करता हूँ तो आप देख पाओगे कि अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है 15 मिनट्स के हिसाब से, जो कि 24,270 के आसपास में, तो ये मार्केट काफ़ी हद तक 24,400 तक पहुँचेगी। और अगर पहुँचती है तो मार्केट में हम लोग अच्छे ट्रेड्स की प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 70% मार्केट जो रहता है वो बाइंग से रहता है और 30% जो मार्केट रहता है वो सेलिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो आप देखोगे बिल्कुल, क्योंकि हमारा ये एक लेवल है, उस लेवल को मैं ड्रॉ करता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो पॉइंट बना रहे। हमारा लेवल है ये, आप देख सकते हो इस लेवल पे मार्केट बहुत दिनों से अपना ट्रेड जो है वो खेल रही है। आप देखोगे कि कल आज जो है इस लेवल को इसने तोड़ा, फिर से ये क्या हो गया, ऊपर की ओर गया और तोड़ के क्या हुआ, रेजिस्टेंस बनाया। रेजिस्टेंस बनाने के बाद उसने एक सपोर्ट का काम किया और फिर से वो क्या हो गया, इसी रेजिस्टेंस को तोड़ के फिर क्या कर रहा है, अभी इसके ऊपर वो मार्केट अभी प्ले कर रहा है। तो यहाँ से चांसेस ज़्यादा हैं कि मार्केट अप की ओर मूवमेंट दे और कल गैप अप ओपनिंग आपको मिल सकती है। मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, बट हाँ जो मेरी एनालिसिस कहती है मैं उसके अनुसार आपको बता रहा हूँ। और क्योंकि ये मार्केट है, मार्केट कभी भी अप जा सकता है, कभी भी डाउन जा सकता है, ये इसके ऊपर डिपेंड करती है। इस पर हमारा कोई योगदान नहीं होता है, हम बस अपनी एक परिकल्पना कर सकते हैं और उस परिकल्पना के दरमियान में मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है, गैप अप ओपनिंग होंगे मार्केट्स, और हो सकती है, नो होंगे नहीं, हो सकती है, माफ़ी चाहूँगा। तो ये मार्केट गैप अप ओपन हो सकती है या फिर गैप डाउन भी हो सकती है। अब ये डिपेंड करेगा 9-15 के बाद कि मार्केट हमारी कहाँ पे खुलती है और कहाँ पे, वहाँ से हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो अपनी स्ट्रेटजी, अपनी चीज़ें आप अपने अनुसार बना के रखिएगा। अगर 23,400 तक मार्केट पहुँचती है तो आप वहाँ से सेलिंग के कुछ प्लान्स ढूंढ सकते हो। और अगर मार्केट पुट में आप देख सकते हो, अगर मार्केट पुट में 24,140 के लेवल को अगर तोड़ती है तो ही हम लोग सेलिंग के कुछ प्लान ढूंढ सकते हैं, अदरवाइज सेलिंग के कोई प्लान नहीं ढूंढेंगे। अगर इस दोनों के गैप में अगर कुछ भी रहेगा मार्केट 24,400 से लेकर 24,140 के बीच में, तो सबसे पहली बात ये रहेगी कि हमें मार्केट में एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि उस जगह पे मार्केट में एंट्री लेना क्या होगा, घातक हो सकता है। क्योंकि आज आपने देखा कि जो मार्केट थी, अगर आप उसे 1 मिनट में एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा कि एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद 2 से 3 रेड कैंडल बना करते थे। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, 1 मिनट का एनालिसिस दिखाता हूँ। आज ज़्यादातर आप देखोगे कि ग्रीन कैंडल आपके कम बने। ये देखो, ग्रीन कैंडल कम बने मगर रेड कैंडल ज़्यादा बने, ग्रीन कैंडल कम बने मगर रेड कैंडल ज़्यादा बने, ग्रीन कैंडल 1 या 2 बने और परफेक्ट नहीं बने। जब भी ग्रीन कैंडल बनते थे तुरंत एक रेड कैंडल बन के तैयार होता था, एक रेड कैंडल के बाद 3 से 4 लगातार रेड कैंडल्स बनते थे। तो मार्केट इतनी पैची थी कि ट्रेड कर पाना मुश्किल था, बट फिर भी रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट को अगर आपने सही ढंग से प्लॉट किया होगा तो आज की ट्रेडिंग आपकी काफ़ी अच्छी रही होगी। क्योंकि मार्केट के मूवमेंट्स को, हर एक मूव को पकड़ पाना पॉसिबल नहीं है, मगर जब मार्केट आपके रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे हो तो वहाँ पे ट्रेड कर पाना ईजी होता है। हो सकता है कि वो ट्रेड आपका गलत भी चला जाए और हो सकता है कि वो ट्रेड आपका सक्सेसफुल हो जाए, बट कहा जाता है कि जब आप रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे ट्रेड करते हो, 80% ट्रेड्स करते हो, तो कंडीशंस ये होते हैं कि आप 10 में से 7 ट्रेड या 6 ट्रेड परफेक्ट करते हो और आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही मूवमेंट अपना देता है। सो ये 1 मिनट की चार्ट है और 1 मिनट की चार्ट में आप देखोगे कि ग्रीन कैंडल्स जो है वो कम जब बने थे, बनने के चांसेस कब थे, लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक, 11 बजे तक काफ़ी अच्छे बने। और फिर इसके बाद क्या हो गया, ग्रीन कैंडल बनने की संभावना कम हो गई। आप देखोगे यहाँ से ग्रीन कैंडल बहुत कम बनी, उससे ज़्यादा रेड कैंडल्स दिखते थे। ग्रीन कैंडल 3-4, इसके बाद रेड कैंडल्स बहुत सारे दिखने शुरू हो गए थे। रेड कैंडल्स की भरमार लगी हुई थी आज। और जिन्होंने पुट में और कॉल में जिन्होंने अपने आप को रोक के रखा होगा उन्हें काफ़ी लॉस हुआ होगा, क्योंकि किसी ने हो सकता है कि यहाँ पे आके पुट को बाई कर लिया हो या फिर कॉल को बाई कर लिया हो। तो पुट को बाई करने वाले जो पर्सन थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा होगा, और जिन्होंने यहाँ पे आके कॉल को बाई किया होगा क्योंकि उन्हें लगा हो कि मार्केट जो है अब एक मूवमेंट दिखा रहा है इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद एक मूवमेंट दिखा रहा है। तो बहुत कोई कॉल बायर्स यहाँ पे आए होंगे और कॉल बायर्स को काफ़ी नुकसान हुआ होगा, क्योंकि इसके बाद मार्केट ने क्या कर दिया, अपना एक नया ही रुख दिखा दिया और मार्केट को काफ़ी ज़्यादा गिरा दिया। तो आज की मार्केट जो थी वो 10:30 से 11 बजे के बाद काफ़ी चॉपी हो गई थी और उसमें ट्रेड कर पाना मुश्किल था, मगर हमने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को ट्रेड
किया और ऑलमोस्ट लगभग 1846 रुपये का प्रॉफिट बनाया। वो प्रॉफिट आज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो स्क्रीन के लास्ट में वो चीज़ आपको देखने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, मुझे सुनने के लिए और टेक्निकल एनालिसिस में बने रहने के लिए काफ़ी धन्यवाद। अगर मुझे मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।